कर्नाटक की पूर्व पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश की हत्या के मामले में रोज नए और हैरान करने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। इस हाई प्रोफाइल केस में अब पत्नी पल्लवी पर शक और भी गहरा हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस सूत्रों के अनुसार पल्लवी ने हत्या से महज 5 दिन पहले इंटरनेट पर गर्दन की नस और रक्तवाहिनियां काटने से कैसे होती है मौत जैसी खौफनाक जानकारी सर्च की थी। यह डिजिटल सबूत जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं, जिससे पल्लवी की योजना को पूर्व नियोजित बताया जा रहा है। हत्या से कुछ दिन पहले तक पल्लवी अपने पारिवारिक व्हाट्सएप ग्रुप में कई भावुक और चौंकाने वाले संदेश साझा कर रही थी। उसने दावा किया था कि उसे घर में बंधक बनाकर रखा गया है, उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी और उसे जहर देने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, उसने अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर की थी। अब पुलिस इन संदेशों की वैधता और मंशा की भी जांच कर रही है कि क्या ये पल्लवी द्वारा खुद को बचाने की पूर्व तैयारी थी या वह वास्तव में मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की शिकार थी। पुलिस की शुरुआती जांच में जो तथ्य सामने आए हैं वो भी और सनसनीखेज है। सूत्रों की माने तो जिस दिन हत्या हुई उस दिन पति पत्नी के बीच तीखी बहस हुई थी। इसी दौरान पल्लवी ने ओम प्रकाश के चेहरे पर मिर्च पाउडर फेंक दिया। जब वो जलन से तड़प रहे थे तब पल्लवी ने चाकू से उन पर ताबड़तोड़ वार किए। इस वारदात को अंजाम देने के बाद उसने अपने एक दोस्त को वीडियो कॉल किया और कथित रूप से कहा, मैंने राक्षस को मार डाला। सोमवार शाम पुलिस पल्लवी को लेकर घटनास्थल पर गई, जहां वारदात को दोबारा रिक्रिएट किया गया। इस दौरान पल्लवी का कहना था कि वह घरेलू हिंसा की शिकार रही और उसने आत्मरक्षा में ये कदम उठाया। हालांकि पुलिस इस दावे की पुष्टि के लिए और सबूत जुटा रही है। सोमवार को अदालत में पेशी के बाद पल्लवी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं उसकी बेटी कृति को मानसिक जांच के लिए बेंगलुरु स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज NIMHANS में भर्ती कराया गया है। माना जा रहा है कि बेटी वारदात की चश्मदीद गवाह है और उसके बयान इस केस की दिशा तय कर सकते हैं। इस केस की गंभीरता को देखते हुए बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने इसकी जांच सेंट्रल क्राइम ब्रांच CCB को सौंप दी है। अब CCB की टीम मंगलवार को आधारिक रूप से जांच शुरू कर चुकी है। मामले में फॉरेंसिक साक्ष्य, डिजिटल ट्रेस, मोबाइल कॉल डिटेल्स और CCTV फुटेज की मदद ली जा रही है। ओम प्रकाश कर्नाटक पुलिस के एक सम्मानित अधिकारी थे। मूल रूप से बिहार के चंपारण जिले के निवासी रहे ओम प्रकाश लंबे समय तक कर्नाटक पुलिस में सेवा दी। वर्ष 2015 में उन्हें पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया था और वे 2017 तक इस पद पर बने रहे। इससे पहले वे होम गार्ड और फायर ब्रिगेड के DG भी रह चुके थे। उनकी छवि एक अनुशासित और सख्त अफसर की थी। यह मामला सिर्फ कानून व्यवस्था तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज में घरेलू हिंसा, मानसिक स्वास्थ्य और महिलाओं की स्थिति को लेकर नई बहस को जन्म दे रहा है। क्या पल्लवी वाकई में एक शोषित पत्नी थी या उसने योजनाबद्ध तरीके से हत्या की? यह जांच के निष्कर्ष पर ही स्पष्ट होगा। लेकिन एक पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी की हत्या और उसमें पत्नी की कथित संलिप्तता ने पूरे देश को झकझोर दिया है। अब सबकी नजरें CCB की जांच पर टिकी है। क्या पल्लवी की कहानी में सच्चाई है? क्या व्हाट्सएप मैसेज और गूगल सर्च से उसकी मंशा साबित होगी? और बेटी कृति क्या बयान देगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। लेकिन इतना तय है कि यह मामला कर्नाटक की पुलिस और समाज के लिए एक बड़ी परीक्षा बन चुकी है।